जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए कैसे लिखी जाती है ये सीखेंगे। अर्थात एप्लीकेशन किसी भी सब्जेक्ट पर आपके एग्जाम में आए, आप लोग आसानी से उसको किस तरीके से लिख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में पूरी तरह से, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से विदाउट लर्निंग, यानी कि आपको याद भी नहीं है और आप उस सब्जेक्ट पर किस तरह से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज एंड योर इनेबिलिटी टू अटेंड योर क्लास फॉर 5 days। यानी 5 दिन के लिए अपनी बहन की शादी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है उन लाइनों को हमें सिर्फ इसमें रखना है, और जो एक प्रोफॉर्मा है जिसको हमने तैयार किया है वो आप जो भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए लिखी जाएगी उसमें सभी में ये प्रोफॉर्मा आपको इन लाइनों को डालना है। सर, जो अंडरलाइन है उन लाइनों को आपको हटा के उस टॉपिक से संबंधित डालना है। वो भी हम आपको विदाउट लर्निंग सिखाएंगे अदर क्वेश्चंस में। तो देखते हैं सबसे पहले, टू द प्रिंसिपल ML इंटर कॉलेज सर विथ रेस्पेक्ट, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ML इंटर कॉलेज, आप जो भी कॉलेज डालना चाहें। सर विथ रेस्पेक्ट, आदर के साथ, आई वांट टू से यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दैट की आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक नियमित विद्यार्थी हूं। आई वांट टू से यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दैट की ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के लिए ऑन 10 सितंबर, 10 सितंबर के लिए है, आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लास, मैं अपनी क्लास को अटेंड करने में असमर्थ हूं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम मंडे, यानी मंडे से 5 दिन के लिए मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। योर्स ऑबिडेंटली XYZ। अब साथियों, इसको हम दूसरे क्वेश्चनों में कैसे रखेंगे? तो जो अंडरलाइन मैंने किया है इस लाइन को, सिर्फ इसी लाइन को चेंज करना है, बकाया सब वही लिखना है। ये आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू के बाद जो क्वेश्चन में दिया जाता है टू ग्रांट यू, तो ग्रांट यू को ग्रांट मी में बदल देते हैं, और जहां दिया जाता है कि रिक्वेस्ट विनती करते हुए, रिक्वेस्ट हिम उनसे, यानी प्रिंसिपल से विनती करते हुए प्रधानाचार्य से, तो उसको यू में चेंज कर देते हैं। ये लाइन हमारे क्वेश्चन में से ही निकल के आ जाती है। क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम मंडे। अब इसी को हम दूसरे एप्लीकेशन में किस तरह से रखेंगे? तो दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं एप्लीकेशन का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू, यानी तुम्हें देने के लिए। तो टू ग्रांट यू को हमने ग्रांट मी लीव कर दिया था, हर क्वेश्चन में वही आएगा। तो ग्रांट मी लीव लिखा होता है उसमें, ऑफ एब्सेंसी फॉर 10 days एज यू आर सीरियसली इल, यानी तुम सीरियसली गंभीर हो, बीमार हो, आपको उस एब्सेंसी के लिए 10 दिन की छुट्टी लेनी है। तो कैसे लिखेंगे? वही, टू द प्रिंसिपल ML इंटर कॉलेज सर विथ रेस्पेक्ट, आई वांट टू से यू दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वांट टू से यू दैट ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, इसको आपको अंडरलाइन से हटा देना है। अब हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है कि हम सीरियसली इल है, यानी कि बीमार हैं। तो आप चाहें इसको आई वांट टू से यू दैट, इसके बाद डाल सकते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक लाइन आपको याद करनी है, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मेरे को फीवर है। ये चीज आप इस अंडरलाइन की जगह पर डालेंगे। तो आई वांट टू से यू दैट ऑन अकाउंट, अब मैं इसको हटाता हूं और क्वेश्चन जो दूसरा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिख के यहां पर मैं बताता हूं। नीचे वही रहेगा हमारा फिर कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, जहां 4-5 days दिया है वहां 4-10 days कर दीजिएगा, अगर 4-10 days की है तो। अब यहां से मैं चेंज करता हूं इसको, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम
fever since last night. इस तरह से आई therefore रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर, क्वेश्चन में हमारा 10 डेज दिया है तो इसको 10 डेज कर देंगे, ये फ्रॉम मंडे या जो भी है योर्स ऑबिडेंटली। इस तरह से क्वेश्चन दूसरा भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, एक एप्लीकेशन लिखना है प्रधानाचार्य के लिए, रिक्वेस्टिंग हम उनसे विनती करते हुए टू ग्रांट यू लीव, तुम्हें देने के लिए फॉर 10 डेज एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर, आपको लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करनी है योर मदर अपनी माँ की, इन द एब्सेंस ऑफ योर फादर, आपके पिता की एब्सेंसी में, यानी आपके पिता बाहर गए हुए हैं कहीं पर और आपको माँ की देखभाल करनी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रधानाचार्य के लिए। तो ठीक इसी तरह से टू द प्रिंसिपल ML इंटर कॉलेज सर विथ रेस्पेक्ट, आई वांट टू से यू दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वांट टू से यू दैट, यहां से आप चेंज करेंगे इसको कि अब टॉपिक हमारा क्या शुरू होता है, यहां से कि पिताजी बाहर गए हुए हैं, तो लिख सकते हैं इसके लिए कि माई फादर, आई वांट टू से यू दैट माई फादर इज आउट स्टेशन या आउट ऑफ माई सिटी या और आउट ऑफ माई विलेज, गांव से बाहर हैं या बाहर गए हुए हैं, तो आउट ऑफ माई सिटी कर लीजिए या विलेज कर लीजिए या आउट स्टेशन कर दीजिएगा, ठीक है। सो इसलिए आई, मुझे देखभाल करनी है, यानी कि देखभाल करनी पड़ रही है या कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई लुक आफ्टर, या आई एम अबाउट टू लुक आफ्टर, कुछ भी लिख सकते हैं, लुक, आई हैव टू लुक आफ्टर, करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर, देखभाल, माई मदर, अपनी माँ की। फिर वही आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, लीव फॉर 10 डेज फ्रॉम मंडे, ये तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी दिया हो योर्स ऑबिडेंटली। इस तरह से तीसरी एप्लीकेशन भी हमने बड़े आसान तरीके से बना ली, केवल हमको एक लाइन बनानी पड़ी ट्रांसलेशन के अनुसार। तो देखते हैं चौथी एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू रिमिट द फाइन इम्पोज्ड ऑन यू, यानी कि तुम पर जो रिमाइंड किया गया है फाइन, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो किस तरह से जो है आप नहीं कर पाए थे होमवर्क और उसके कारण आपको जो है फाइन आप पर निर्धारित किया गया था, उसकी माफ़ी के लिए आप जो है लिख सकते हैं कि